Hello students, good morning all. I hope you all are fine and safe. Student, as we all know that chapter number 1 and 2 they both are done. So student, chapter number 3 is explanation is also done. Okay, so student, we will start exercise in this video class. Okay, so student, first of all everyone welcome to our SS video class. I hope you all people are fit and fine at your home. Student, please stay at your home and start your studies. Okay, हमारी एग्ज़ाम है वो उसके लिए प्रिपरेशन आप सब लोग स्टार्ट कर रहे होगे. ओके, डेली आपको क्या करना है, वन क्वेश्चन है वो लर्न करना है ताकि आपका जब सिलेबस एग्ज़ाम आपकी नियर हो तो आपका सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए. ओके, सो स्टूडेंट, आई होप you all are doing very well done work. ओके, आप सब लोग होमवर्क और CW है वो डेली करते ही होगे. ओके, सो स्टूडेंट, आज के वीडियो क्लास के अंदर हम देख रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3. हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज आज के वीडियो क्लास के अंदर हम करने वाले हैं. ओके, सो स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे. सो एवरीवन टेक योर एसएस टेक्स्ट बुक. ओके, आप सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक है वो ले लीजिए एंड देन टेक आउट पेज नंबर 18. आप है उसमें पेज नंबर 18 है वो निकाल के रखिए उसमें आप. ओके, सो आप लोग देख रहे हो कि पेज नंबर 18 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटी है ना. सो वो एक्टिविटी कौन सी है? अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी थिंग्स दैट आर गिवन बिलो, नेम देम विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स. आपको क्या दिया है यहाँ पे? पिक्चर्स दिए हैं, है ना. पेज नंबर 18 के ऊपर आपको 3 पिक्चर्स दिए हैं. वो 3 पिक्चर्स आपको दिए हैं बट उसके नीचे आपको अंडरलाइन भी साथ में दी है. ओके, सो आपको क्या करना है, वो जो आपको पिक्चर्स दिए हैं वो पिक्चर के नीचे वो किसका पिक्चर है उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना है. गेट इट? सो स्टूडेंट, हम सब लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वन जो पिक्चर है वो किसका पिक्चर है. यहाँ पे एक गर्ल है, वो गर्ल है वो बारिश में नहा रही है ना, और बारिश में वो किसके साथ है? वो अम्ब्रेला, उसके साथ उसने क्या रखा है? अम्ब्रेला रखा है. ओके, सो किसका पिक्चर है? रेन का, है ना. सो हम क्या लिखेंगे? रेन लिखेंगे, RAIN, यानी कि रेन. ओके, गेट इट. देन सेकेंड वन है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सनलाइट है, देन एक बॉय है, देन ट्री है, एक वन हाउस है. ओके, और समर का सीज़न है तो ऑब्वियसली समर के सीज़न में क्या होता है? हीट, है ना. सो हीट, पर हम यहाँ पे समर नहीं लिखेंगे. वाई? बिकॉज हमें ये देखना है कि हाउस से वो हमें कौन सी थिंग से प्रोटेक्ट करना है. ये हाउस से वो हमें कौन सी थिंग से प्रोटेक्ट करता है. वो हमें जो भी थिंग से प्रोटेक्ट करता है वो थिंग हमें लिखनी है यहाँ पे. ओके, सो हम समर नहीं लिखेंगे, हम हीट लिखेंगे. गेट इट? बिकॉज अ हाउस अस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट. डन. देन थर्ड वन है एनिमल्स, है ना. हमको यहाँ पे एनिमल्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं. सो हाउस से वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? एनिमल्स से. ओके, सो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स. हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स. ओके, सो ये 3 थिंग हो गई. फर्स्ट वन रेन, सेकेंड वन हीट, थर्ड वन एनिमल्स. ओके, सो ये हुआ हमारा पेज नंबर 18. गेट इट? हमारा पेज नंबर 18 है वो अभी डन हुआ. सो अब हम देखेंगे पेज नंबर 19. ओके, सो टेक आउट पेज नंबर 19. ओके,
So now this is page number 19. पेज नंबर 19. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वन पिक्चर आपको दिया है. ओके, सो आप देख सकते हो कि ये पिक्चर आपको जो दिया है वो क्या है. यहाँ पे देखो एक जो मैन है वो अपने साथ बॉक्स में कुछ वो लेके जा रहा है और वो क्या कर रहा है, नाइट का टाइम है. देखो उसका जो शेडो है वो भी है साथ में. फिर उसने आगे कुछ बंधा हुआ भी है अपने मुंह के साथ और वो कुछ लेके भागने की कोशिश कर रहा है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, रॉबर, यानी कि जो लुटेरा होते हैं वो, है ना. सो हमें हाउस से वो उससे भी प्रोटेक्ट करता है. तो हम क्या लिखेंगे, रॉबर, ROBBER. ओके. अगर स्टूडेंट, अगर हम हमारी जो घर की इम्पोर्टेंट थिंग है वो अगर हम हाउस में नहीं रखेंगे और वैसे ही अपने साथ लेके घूमेंगे तो हमें ये सब का भय रहता है ना. सो हम क्या लिखेंगे, रॉबर लिखेंगे, ROBBER, यानी कि रॉबर. ओके. देन नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन, जो है बहुत ही ज़्यादा आप देख रहे हो कि यहाँ पे ग्रास है और वो जो फार्मिंग का एरिया दिखाई दे रहा है, फील्ड एरिया. सो वहाँ पे ये देखो पूरा का पूरा उलट सुलट हो चुका है. आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा कैसा हो रहा है, उलट सुलट हो गया है. सो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है ना. स्ट्रॉन्ग विंड्स है. स्ट्रॉन्ग विंड्स में क्या होता है, पूरा का पूरा है वो सब कुछ हिल जाता है. तो हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग विंड्स. और ये हाउस से वो हमें विंड से भी प्रोटेक्ट करता है. ओके. सो स्टूडेंट, ये इतनी सारी थिंग है जो हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है. देन नेक्स्ट वन वाली एक्सरसाइज, चेक योर सेल्फ. अब चेक योर सेल्फ है, उसमें फर्स्ट वन अगर हम देखें, सो फर्स्ट वन है, हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस. आपके घर के अंदर कितने हाउस के अंदर कितने रूम्स है. सो स्टूडेंट, यू हैव टू अटेम्प्ट योर सेल्फ. आपको ये अपने आप से फील करना है. वाई? बिकॉज आई डोंट नो हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस. कि आपके घर के अंदर कितने रूम्स है ये तो हमें पता, मुझे नहीं पता होगा, है ना. ये तो आपको खुद को फील करना पड़ेगा. सो यू हैव टू राइट डाउन कि आपके घर के अंदर कितने रूम्स है. ओके. 1 रूम है तो 1, 2 रूम है तो 2, देन 3 रूम है तो आप 3 लिखोगे, 4 रूम है तो आप 4 लिखोगे. गेट इट. सो नाउ नेक्स्ट, सेकेंड वन, दिस इज़ माई रूम. ये मेरा रूम है ना. देन इट हैज़ अ डेस्क वेयर माई क्लोथ्स आर केप्ट. ये कौन सी थिंग है जहाँ पे हम अपने कपड़े हैं वो रख सकते हैं. ये आपको पता है स्टूडेंट, ये कौन सी थिंग होंगी जहाँ पे हम लोग अपने कपड़े हैं वो रख सकते हैं. कबर्ड, है ना. वेरी वेल डन. कबर्ड लिखेंगे हम यहाँ पे. वाई? बिकॉज कबर्ड ऐसी थिंग है जहाँ पे हम अपना जो मटेरियल है वो सारा का सारा मटेरियल हम उसके अंदर रख सकते हैं. सो स्टूडेंट, जब चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने देखा था माई स्कूल के अंदर, तब भी हम लोगों ने यहाँ वहाँ पे रीड किया था कि हम कबर्ड के अंदर सारी थिंग्स है वो रख सकते हैं, है ना. सो घर में भी हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज कबर्ड के अंदर हम सारे के सारे हमारे जो न्यू क्लोथ्स है उसको रखने के लिए हम कबर्ड का यूज़ करते हैं. ओके. देन इट वॉज अ डेस्क, टेबल एंड चेयर वेयर आई गो इंजॉय डूइंग माई स्कूल टास्क. अब ये कौन सा टेबल होगा कि जहाँ पे बैठ के हम हमारे जो स्कूल के टास्क है वो सारे के सारे टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं. स्टडी टेबल. कौन सा टेबल? स्टडी टेबल्स, है ना. स्टडी टेबल होता है जहाँ पे बैठ के हम लोग हमारी जो स्कूल है उसके सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं. वाई? बिकॉज स्टडी टेबल है वो हमें रिटर्न में और रीडिंग में, ये दोनों चीज़ में काम आता है. तो वो कौन सा है? स्टडी टेबल है. ओके. सो हम क्या लिखेंगे? स्टडी टेबल. ओके. सो हम लिखेंगे स्टडी. गेट इट.
देन नेक्स्ट वन है पेज नंबर 19 क्विज जोन. ओके, फर्स्ट वन है टिक द करेक्ट आंसर. अब आपको यहाँ पे 1 2 3 4 4 ऑप्शंस दिए हैं. उसमें आपको जो राइट है उसमें टिक मार्क करना है. ओके, सो आपको पहले रीड करना है. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम. फर्स्ट ऑप्शन है हीट, सेकेंड वन है रेन, थर्ड वन है रेन एंड देन फोर्थ वन है ऑल ऑफ देम. ओके, सो हाउस हमें किस किस से प्रोटेक्ट करता है? हीट, विंड, रेन. हाँ, हमको ये तीनों से प्रोटेक्ट करता है. सो हम टिक मार्क किस में करेंगे? ऑल ऑफ देम में. गेट इट? देन सेकेंड वन, वी शुड कीप आवर हाउस. हमें हमारा हाउस है वो कैसा रखना चाहिए? क्लीन, डर्टी, डस्टी या वेट. सो हम टिक मार्क किस में करेंगे? क्लीन में ऑब्वियसली करेंगे बिकॉज वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन. हमें हमारा हाउस है वो कैसा रखना चाहिए? क्लीन ही रखना चाहिए, है ना. गंदा हाउस अगर हम रखेंगे तो हम खुद बीमार पड़ जाएंगे. हमें हमारा हाउस और हमारा जो सराउंडिंग है उसको हमें कैसा रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए. ओके, देन थर्ड वन, वेयर डू वी स्पेंड आवर टाइम टुगेदर विथ आवर फैमिली. जब हमारे फैमिली मेम्बर के साथ हम बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो हम कहाँ पे करते हैं? किचन, बेडरूम, कॉरिडोर या लिविंग रूम. सो हम किस में टिक मार्क करेंगे? लिविंग रूम में, है ना. बिकॉज हिरोशी उसके फ्रेंड को बता रहा था कि ये लिविंग रूम है जहाँ पे हमारे सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स है वो एक साथ बैठते हैं. ये हमारा लिविंग रूम है ना. सो हम टिक मार्क किस में करेंगे? लिविंग रूम में, यानी कि डी में. ओके, सो ये हुआ हमारा लिविंग रूम. डन. सो नाउ everyone, next page, take your page number 20. पेज नंबर 20 है वो आप ओपन कीजिए, टर्न कीजिए पहले पेज को. नाउ पेज नंबर 20, फोर्थ वन, वेयर डज योर मदर कुक फूड. आपके मम्मी है वो फूड है वो कहाँ पे कुक करते हैं? सो हम आंसर क्या लिखेंगे? टिक मार्क किस में करेंगे? किचन में. किस में करेंगे? किचन में. ओके, सो ए ड्राइंग रूम, बी बाथरूम, सी किचन, डी लॉन. सो हम किस में टिक मार्क करेंगे? किचन में. बिकॉज हमारे मम्मी है वो खाना है वो कहाँ पे बनाते हैं? ऑब्वियसली किचन में ही बनाते हैं, है ना. सो हम टिक मार्क करेंगे किचन में. ओके, देन नेक्स्ट वन है नेम एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर फाउंड इन द डेस्क. आप ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखो जो आपको फाउंड करना है. अब लिविंग रूम के अंदर क्या होता है, बेडरूम में क्या होता है, किचन में क्या होता है एंड बाथरूम में क्या होता है. ये थिंग है वो आपको उसके अंदर क्या क्या होता है ये आपको यहाँ पे लिखना है. सो लिविंग रूम के अंदर क्या होता है आप अपने आप भी लिख सकते हो. अगर आपको कोई डिफरेंट थिंग लिखना है यहाँ पे सो यू कैन राइट. ओके, अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे लिविंग रूम के अंदर जिल मैम ने टीवी लिखा है और मुझे टीवी नहीं लिखना है, मुझे कुछ और लिखना है बट रिलेटेड टू लिविंग, है ना.
बाकी फिर आप अनटेंसिल्स लिखोगे लिविंग रूम में तो वो नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज हम अनटेंसिल्स से वो लिविंग रूम के अंदर नहीं रखते हैं। ओके, सो लिविंग रूम के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल है लिविंग रूम। लिविंग रूम में हम क्या रखते हैं? टीवी एंड सोफ़ा। लिविंग रूम में सबसे पहले क्या होता है? सोफ़ा ऑब्वियसली होता है, बिकॉज हमारा जो मेन हॉल है घर का उसमें हम सोफ़ा रखते हैं। देन है टीवी। तो हमने यहाँ पे 2 थिंग लिखा है, टीवी एंड सोफ़ा। ओके, सो आप लोग भी टीवी एंड सोफ़ा लिखोगे। अगर कुछ अलग लिखना है सो यू कैन राइट। देन नेक्स्ट वन है बेडरूम। अब बेडरूम के अंदर क्या होता है? बेड एंड लैम्प। सो यस, ऑब्वियसली बेड और लैम्प है वो किस में होता है? बेडरूम में होता है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? बेड एंड लैम्प, बिकॉज ये है वो हम लिविंग रूम के अंदर रखते हैं। देन किचन। अब किचन की बात करें तो किचन में तो इतनी ऐसी कितनी सारी थिंग्स होती है जो किचन के अंदर हम रखते हैं। किचन में सिर्फ और सिर्फ 1 थिंग नहीं होती है, उसमें तो हम क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं किचन में। तो किचन में तो कुकिंग के रिलेटेड जितना भी सामान है वो उसको रखना पड़ेगा। सो किचन में तो हम सारी थिंग्स रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील के यूटेंसिल्स होते हैं, फिर ग्लास के यूटेंसिल्स होते हैं, देन फ्रीज होता है, ओवन होता है, फिर स्टोव होता है, सिलेंडर होते हैं, है ना? कितनी सारी ऐसी थिंग्स होते हैं। मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है। सो ऐसी चीज़ें हैं वो हम किचन में रखते हैं। सो आप उसके अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 थिंग लिखी है किचन में, स्टव और गैस। ओके, देन नेक्स्ट वन बाथरूम। सो बाथरूम में सोप एंड मिरर। मैंने यहाँ पे सोप एंड मिरर लिखा है। आप भी बाथरूम के अंदर जो भी थिंग से रिलेटेड है वो रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल है शैम्पूज़ है, देन कंडीशनर्स है ना? सो आप कुछ भी लिख सकते हो उसके अकॉर्डिंग, बाथ टब हो। ओके, सो मैंने यहाँ पे सोप एंड मिरर लिखा है। ओके, सो ये हुई हमारी एक्सरसाइज B। अब हम बात करेंगे राइटिंग जोन। सो राइटिंग जोन के अंदर आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स बिलो देम। आपको ये पिक्चर है वो आइडेंटिफाई करने हैं एंड देन उसका आपको नेम लिखना है डाउन साइड में। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 6 पिक्चर्स आर देयर। यहाँ पे 6 पिक्चर्स आपको ऑलरेडी दिए हैं। सो आपको एक पिक्चर है वो किसका है उसका नेम है, यू हैव टू राइट डाउन हियर। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट वन किसका आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक बेड है, देन लैंप भी दिखाई दे रहा है। तो बेड और लैंप हमने ऊपर के एक्सरसाइज थी B उसमें देखा कि वो कहाँ पे होता है? बेडरूम में होता है। तो हम क्या लिखेंगे? बेडरूम। ओके, देन सेकेंड वन है यहाँ पे सोफ़ा से। तो फिर ये वाला पिक्चर है वो किसका है? ड्राइंग रूम का। ओके, जहाँ पे हम गेस्ट को रिसीव करते हैं। ओके, गेस्ट रूम भी बोला जाता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट वाला पिक्चर है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे कितने सारे यूटेंसिल्स है, गैस स्टव है, कितनी सारी जार्स है। तो वो किसका पिक्चर होगा? किचन का, है ना? सो हम लिखेंगे किचन। देन नेक्स्ट वन
यहाँ पे पूरा फैमिली है वो बैठा है एक साथ। तो जहाँ पे एक साथ पूरा फैमिली बैठता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग रूम। क्या बोलते हैं? लिविंग रूम। ओके, सो हम क्या लिखेंगे? लिविंग रूम। देन यहाँ पे बाथ टब है, शॉवर है, शैम्पू कंडीशनर की बोटल्स है। सो ये कहाँ पे होता है? बाथरूम में। तो हम लिखेंगे बाथरूम। देन अ स्मॉल गार्डन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, सो वो कौन है? कौन सा है? लॉन है। तो हम लिखेंगे LAWN, यानी कि लॉन। गेट इट? सो ये हुई हमारे राइटिंग जोन एक्सरसाइज ए। अब हम दिखेंगे एक्सरसाइज बी। I spend time with my family in my living room. True or false है? If there is right, so you can write down T. There is false, so you have to write down F. So yes, हम हमारे फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड कहाँ पे करते हैं? लिविंग रूम। देन सेकेंड वन, माई फादर रिसीव हिज गेस्ट इन बेडरूम। नो, हम गेस्ट को रिसीव ड्राइंग रूम में करते हैं, तो हम लिखेंगे फॉल्स। अ हाउस में बी बिग और स्मॉल, सो यस, हाउस बिग भी हो सकता है एंड देन स्मॉल भी हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ वन, आई गो टू स्लीप इन माई बेडरूम, सॉरी बाथरूम। सो नो, हम बाथरूम में स्लीप नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। माई हाउस हैज़ मैनी डोर्स एंड विंडोज। यस, मेरे हाउस के अंदर बहुत सारे डोर्स एंड विंडोज से है, सो यस इट्स राइट। ओके, सो स्टूडेंट, ये हुई हमारी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3। आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, सो आपको ये होमवर्क के अंदर फिल करना है टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके, थैंक यू एवरीवन।